पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आतंकियों के पास M4 कार्बाइन राइफल थी। आतंकियों के पास AK-47 राइफल भी थी। M4 अमेरिकन कार्बाइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आतंकियों ने 50 से 70 राउंड तक फायरिंग की। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आतंकियों के पास M4 कार्बाइन थी। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। सामने आई पहलगाम आतंकियों की तस्वीर, हम पहले ही दिखा चुके हैं आपको। ये देखिए बड़ी खबर। इस खबर को स्किप करिए, सीधे आइए की ग्राफिक्स पर। विजय सीधे आइए की ग्राफिक्स पर और पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, आतंकियों की पहचान, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम में 4 आतंकियों ने हमला किया था, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी चलाते रहिएगा। ये देखिए, पहचान छिपाने के लिए सेना जैसी वर्दी में थे आतंकी। आतंकियों ने बॉडी कैम के जरिए हमले का वीडियो बनाया। हमले के दौरान आतंकियों की हैंडलर से बातचीत हो रही थी। आतंकियों के पास M4 कार्बाइन राइफल और AK-47 थे। आतंकियों ने 50 से 70 राउंड तक फायरिंग की थी। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र मौजूद हैं। जितेंद्र, इस जानकारी को लेकर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है? मैं चाहूंगा इन शॉट्स को ऊपर कर दीजिए। ये वाले शॉट्स और आतंकियों के जो शॉट्स है, दोनों दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए जो स्केच तैयार किए गए और जो तस्वीर बाद में सामने आई, उससे एक बात पूरी तरीके से साफ हो गई है कि इनमें से 2 जो थे वो FT थे, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट थे, और बाकी जो वो कश्मीरी टेररिस्ट है। इसके अलावा जिस तरीके से अभी सुमित ने जिक्र किया अबू तला का, अबू तला के अलावा मैं 2 नाम और आपको बताऊंगा जो हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं। उनमें से एक नाम ऐसा है जो पुख्ता हो चुका है कि वो उस वक्त मौके पर मौजूद था, यानी कि हमलावरों में वो शामिल था। उसका नाम है सुलेमान शाह, और दूसरा आतंकी आसिफ फौजी, और तीसरा अबू तला। इन 3 नामों के इर्द गिर्द ही पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है। इन तीनों को ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो लगभग अब तक की जो तफ्तीश है वो सीधे तौर पर इन तीनों आतंकियों पर आकर टिक गई है। तो लिहाजा इन तीनों को जल्द से जल्द ट्रैक करने की कोशिशें हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। जी आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे आतंकवादी। बड़ी खबर, मुजफ्फराबाद और कराची में बैठे थे हैंडलर्स। हमले के वक्त पाकिस्तानी हैंडलर्स दे रहे थे निर्देश। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने दिए विदेशियों के भी हत्या के निर्देश। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अब इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। यह वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। असीम मुनीर का प्लान पहले से था, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। पहलगाम हमले से पहले असीम मुनीर की वार्निंग। पहलगाम आतंकी हमले से 1 हफ्ता पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कश्मीर को लेकर वार्निंग दी थी। बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। इसमें सारे स्टिल्स दिखाइएगा। कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, असीम मुनीर ने कहा। यह दिखाइए। फिर इसके बाद पाकिस्तान कश्मीर को भूल नहीं सकता। यह देखिए आगे क्या कहा। हमारे जीवन के हर पहलू हिंदुओं से अलग है। मैं चाहूंगा ये वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चले विनोद सर के पास एक क्विक टेक लेने के लिए। विनोद सर, वेरी क्विकली मुझे एक चीज समझाइए। क्या असीम मुनीर ने 1 हफ्ता पहले जो ब्रीफिंग की, क्या वो एक कोड था टू यूनाइट एंड अटैक? क्या वो एक कोड था कि हमारा ये संरक्षण है, गो अहेड? क्योंकि मुझे इस बात के ऐसे कहीं ना कहीं मुझे एक सिक्स सेंस कहता है कि दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। निशांत भी कल रात 1:30 बजे आई थिंक हमारे ही चैनल पे या किसी चैनल पे मैं एग्जैक्टली यही चीज कह रहा था, क्योंकि जिस समय उसने कहा था कि तो कश्मीर हमारा जगुलर वेन है, मुझे समझ में आ गया कि ये द बॉल इज इन मोशन, कुछ ना कुछ होने वाला है अगले 2-4 दिन में। और जैसे मैंने मेरा फियर जो है वो सच निकला। लेकिन 2 चीजें मैं जल्दी से जल्दी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा।
स्कैल्प एनजी हमारे पास एक मिसाइल है, 550 किलोमीटर रेंज है, तुम कहीं नहीं बच सकते। आप ARS, ARN, आर्मी रिजर्व साउथ, आर्मी रिजर्व नॉर्थ, बैरक से निकालेंगे, बैरक से मारे जाएंगे। मीटियोर मिसाइल है, 200 किलोमीटर रेंज है, तुम्हारा एरोप्लेन मुल्तान या फिर इस्लामाबाद कहीं से भी टेक ऑफ करेगा, रनवे के ऊपर हम मार गिराएंगे। ऊपर उठ के आओगे, मिराज 2000 और रफाल के पास मीका मिसाइल है, वहीं पे आपको आपके सर जमीन पे खत्म करेंगे। ये मत सोचना ये दिस विल बी फॉरगॉटन। पीओके हमारा होके रहेगा, आसिफ मुनीर पीओके हमारा होके रहेगा। दिस इज माय मैसेज टू हिम। आई थिंक ही इज डन अ सेल्फ गोल। ये उनका बहुत बड़ा सेल्फ गोल है और हिस्ट्री भी असीम मुनीर को माफ नहीं करेगी इस चीज को लेकर।